हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंक IQ। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन और हमारा जो टॉपिक है वो है परसेंटेज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले आपके जो होमवर्क के क्वेश्चंस थे मॉक टेस्ट के अंदर, वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था, एक सीरीज़ है और बहुत सारे लोगों ने आप में से सही आंसर किया है। तो बहुत ईजी सीरीज़ है ये। देखो, 1 + 3 कितना हो गया 4, 3 + 4 कितना हो गया 7। ऐसे ही आगे ऐड करते जाना है। देखो, 1 और 3 4, 3 और 4 7, 7 4 11, 11 7 18, 18 और 11 29, और इन दोनों का ऐड कर लेंगे तो 9 8 17 का 7, कैरी 1, 1 2 3 1 4, तो आंसर क्या आएगा 47। ठीक है, तो यहाँ से मेरा आंसर आ गया 47। ओके, मैंने सिर्फ दिस इंटू दिस किया, सॉरी दिस प्लस दिस किया तो ये आया। तो दिस प्लस दिस करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 47। बहुत इजी सीरीज थी। चलिए, दूसरा जो होमवर्क में आपको क्वेश्चन मिला था वो क्वेश्चन ये था। ओके, अब हमको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। ओके, ये एक ही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर के अंदर। ओके, 3 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर एक ही फॉर्मूला है। ओके, चलिए, अब मैं मान लूंगा कि कुछ मेरा डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 12, यहाँ पे क्या है 9, तो मैंने मान लिया कि मेरा टोटल डिस्टेंस जो है वो है 12 और 9 से कटे ऐसा कोई नंबर, तो वो नंबर होता है 36। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि मुझे टोटल डिस्टेंस जो कवर करना है वो है 36। अब जाने के टाइम मेरी स्पीड कितनी है 12 kmph, और आने के टाइम मेरी स्पीड कितनी है 9 kmph। ओके, ये मेरी स्पीड मुझे दे रखी है। अब बोला है तो टोटल टाइम, यहाँ पे क्या दे रखा है अपने को टोटल टाइम। दोस्तों, टोटल टाइम यानी कि आने का टाइम प्लस जाने का टाइम। अब देखना यहाँ पे 2 आवर प्लस 20 मिनट। अब 20 मिनट जो है उसका मीनिंग क्या होता है 60 का थर्ड पार्ट, यानी कि 1 घंटे का थर्ड पार्ट, यानी कि 1/3 आवर। तो टोटल टाइम कितना आएगा 2 × 3 6, 6 और 1 7, तो टोटल टाइम जो आएगा वो आएगा 7/3। ओके, इतना टाइम लगता है। अब देखो, 1 घंटे में 12 किलोमीटर, तो 36 किलोमीटर काटने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा 3 घंटा। और 1 घंटे में 9 किलोमीटर, तो 36 किलोमीटर कवर करने में मुझे टाइम कितना लगेगा 4 घंटा। अब यहाँ पे टोटल मेरे को 7 घंटा समय लगता है, और उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है 7/3। ठीक है, उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है 7/3। तो यहाँ पे मैंने कितना डिस्टेंस माना है 36, तो 36 की एक्चुअल वैल्यू कितनी आएगी। देखो, यहाँ पे 7 का 7/3 हो गया ना, तो 36 का 36/3 हो जाएगा, यानी कि 12 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 12 किलोमीटर। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। ओके, और जब हम चैप्टर करेंगे ना तब मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा। ओके, और दो और अलग अलग मेथड से समझाऊंगा। अभी के लिए तो ये मॉक टेस्ट है, तो मॉक टेस्ट के अंदर ऐसे ही करेंगे, स्पीड में पढ़ेंगे। चलिए, एक और क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, तो ये क्वेश्चन ये था। ठीक है, अब देखो, सतीश जो है वो क्या करता है, उसके जो परसेंटेज है ना लॉसिंग के, वो काउंट करता है सेलिंग प्राइस पे। अब हम जानते हैं कि प्रॉफिट और लॉस किस पे काउंट होता है, वो ऑलवेज काउंट होता है कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, वो कहाँ पे काउंट होता है कॉस्ट प्राइस पे। यहाँ पे उसने क्या किया सेलिंग प्राइस पे काउंट किया। मान लो उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो है 100 रुपीज़। ओके, और 100 का 20% यानी कि 20, तो वो बोलेगा कि मैंने 100 रुपये में बेचा तो मुझे 20% यानी कि 20 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो दोस्तों, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 120। सीधी बात है ना, क्योंकि 120 की चीज़ अगर वो 100 के अंदर बेचता है तो उसको 20% यानी कि 100 का 20%, 20 उतना लॉस होगा। अब वो देखता है कि उसने 96 रुपीज़ कम में बेचा है। ठीक है, यानी कि ये कितना कम है, यहाँ से देखो, ये CP है और ये कॉस्ट प्राइस है CP है, और ये सेलिंग प्राइस है। बोलता है डिफरेंस कितना है 20, उसकी वैल्यू दे रखी है 96, तो पूछा है कॉस्ट प्राइस यानी कि 120। देखो, इसका कितना 6 गुना हो गया ना, तो इसका भी 6 गुना कर लो,
576। ओके, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। सतीश जो है वो बोलता है मैंने 100 रुपये में कोई एक चीज़ बेची है, ठीक है, मुझे 20% का लॉस हुआ, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा 120, और बोलता है कि 96 रुपीज़ कम में वो बेचता है। अब यहाँ पे कितना डिफरेंस है सीपी और एसपी में 20, उसकी वैल्यू पता है 96, तो 20 की वैल्यू अगर 96 है तो मुझे पूछता है कि सीपी कितना होगा, और सीपी है कितना, वो है 120, तो 120 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो मैंने जो सॉल्व किया था ना 576 अराउंड, तो वो आपका आंसर आएगा। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये भी आपका होमवर्क का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ द टू पर्सन ए एंड बी इज 2:5। देखो 2 पर्सन है ए और बी, उनकी एज का रेशियो कितना है 2:5, उनकी एज का रेशियो 2:5 है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द एजेस इज 18 ईयर। अब देखो डिफरेंस है कितना यहाँ पे 3 यूनिट, उसकी वैल्यू दे रखी है 18 ईयर, तो दोस्तों एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब एक यूनिट की वैल्यू अगर 6 है तो ए की एज 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट की वैल्यू यानी कि ए की एज 12, और 5 यूनिट की वैल्यू यानी कि बी की एज 30। ठीक है, यहाँ से मुझे ए की एज और बी की एज मालूम पड़ गई। अब कहता क्या है, अब कहता है कि हाँ 5 साल के बाद एक बंदा आएगा सी, और इन तीनों को मिला के उनकी जो एवरेज एज होगी वो कितनी होगी 30 होगी। 5 साल के बाद ए कितना होगा, अभी 12 का है, 5 साल के बाद होगा 17 का। 5 साल के बाद बी कितना होगा, अभी 30 का है, तो 5 साल के बाद 35 का होगा। और मान लो सी की प्रेजेंट एज सी है, ओके, सी की प्रेजेंट एज अगर सी है तो 5 साल के बाद कितनी होगी C+5, और सबका एवरेज यानी कि डिवाइड बाय 3, उसकी वैल्यू पता है 30। ठीक है, अब ये 3 सामने जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 17 और 5 22, और 22 और 35 57 प्लस C इक्वल टू 90। तो यहाँ से मुझे C मिल जाएगा 7 3 10, 1 5 1 6 और 3, तो मुझे C की प्रेजेंट वैल्यू मिल गई है, प्रेजेंट एज कितनी है 33। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये हमारे होमवर्क के क्वेश्चंस थे। आपने बोला कि सर होमवर्क के क्वेश्चन है उनको कराते जाओ, तो मैंने करवा दिया आपको। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब मैंने क्या बताया आपको, आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, देखना है रिड्यूस हुआ, कितना रिड्यूस हुआ 10%, तो सिंपल 10% यानी कितना 1/10, और रिड्यूस यानी क्या माइनस। ओके, मैंने आपको ये सिखा दिया है ऑलरेडी। अब रिड्यूस यानी माइनस और 10% यानी कि 1/10। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिंपल, ये होता है न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर एज इट इज ऑलवेज। ओके, और 10 - 1 कितना होता है 9, और 1/9 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100, तो ये कितना आएगा 9 11 99 और 1, इतना परसेंटेज, ये मेरा आंसर आएगा। ओके, तो ये आपको बार बार याद रखना है, मैं आपको करवाता जाऊंगा। अगर आपने इसको नहीं, अगर समझ में नहीं आता तो जाइए, और परसेंटेज का जो फर्स्ट क्लास है ना, फर्स्ट सेकंड क्लास, उसमें मैंने इसको बहुत डिटेल में समझा के रखा है। ओके, चलिए अगेन मैं आपको टाइम दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड। चलिए, तो अब सुजाता जो है वो 7% यानी कि 2170 है, अपनी मंथली सैलरी का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है। ओके, अब 7% की वैल्यू होती कितनी है, यहाँ पे दे रखी है 2170, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे आएगी 310। ठीक है, 1% की वैल्यू 310 रुपया आ चुकी है। अब सुजाता है वो क्या करती है, 7% म्यूचुअल फंड के अंदर, 18% किसके अंदर, रिकरिंग डिपॉजिट, एंड 6% एनएससी के अंदर। ओके, यानी कि टोटल जो उसका इन्वेस्टमेंट हुआ
25 और 6 31, टोटल 31% अपनी मंथली सैलरी का उसने क्या किया, इन्वेस्ट किया। ठीक है, टोटल 31% मंथली सैलरी का इन्वेस्ट किया। अब दोस्तों 1% की वैल्यू पता है अपने को 310, तो 31% की वैल्यू मिल जाएगी 31% इंटू 310। ठीक है, ये कितना होता है 9610। उसकी मंथली सैलरी मिल गई, पूछा है एनुअल, तो मैं एनुअल के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 12 1 का 12 कैरी 1। ठीक है, 12 छंग 72 170 कैरी 7, 12 9 108, 108 और 7 115। ठीक है, एक बार फिर से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, 9610 इंटू 12, 9610 इंटू 12, 12 इंटू 0 तो 0 होता है, 12 1 जा 12। ठीक है, 0 2 3 1 1 5 3 2 0। ओके, ये अपना आंसर आएगा। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब सुजाता जो है उसने कितना मार्क्स स्कोर किया, उसने मार्क्स स्कोर किया है 2240। ओके, और 128 मार्क्स वो पासिंग मार्क्स से ज़्यादा लाती है। ठीक है, अगर उसको 128 मार्क्स कम मिले होते, यानी कि उसको माइनस कर रहा हूं 2112 इतना मार्क्स मिला होता, और इसकी वैल्यू दे रखी है 64%। ओके, तो मुझे यहां से मिल जाएगा 100%, यानी कि टोटल। मैं इसको सॉल्व करता हूं, ओके 8 से 4 दूनी 8, तो यहां से मुझे मिल जाएगा 3300। ठीक है, सिंपल मैंने सॉल्व कर दिया, 3300 मुझे मिल गया टोटल मार्क्स। ओके, और मीना जो है उसको 907 मार्क्स कम मिलते हैं, किससे, सुजाता से। यानी कि मैं माइनस करता हूं 2240 में से, क्या माइनस करता हूं 907, 1333 इतना मार्क्स मिला किसको, ओके ये मिला है मीना को। अब टोटल कितना है 3300, उसमें से सुजाता को जो मिले हैं वो है इतना, तो 100 पे कितना। ठीक है, बहुत ईजी से क्वेश्चन है यहाँ पे। 3 इंटू 11 कर दूंगा, 3 से काटूंगा मैं, कटेगा तो नहीं, बट अप्रोक्सीमेटली फाइन करते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो अप्रोक्सीमेटली ही है। चलिए, तो 3 चौका 12, 1 बचा, 3 चौका 12, 1 बचा, 3 चौका 12। ओके, और अप्रोक्सीमेटली 11 4 जा 44 और 11 3 जा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 43 44 समथिंग मार्क्स आना चाहिए। ओके, ये अप्रोक्सीमेटली 43 44 समथिंग मार्क्स आना चाहिए। ओके, चलिए, तो आप देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ओके, कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो, आशा करता हूँ नहीं है। चलिए, काम करता हूँ, फिर से कैलकुलेट कर ही लेता हूँ, क्योंकि ओके सुजाता स्कोर्ड इतना मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, दैट इज 128 है। अच्छा, मैंने वही तो किया था, 2240 माइनस 128, 2112 डिवाइड बाई 64, तो ये 8 से 8 8 8 दूनी 16, हाँ 3300 आता है, 3300 सही है। और 907 सुजाता से कम, यानी कि 1333, हाँ सही है अपना, मतलब जो कैलकुलेशन किया था वो करेक्ट है। चलिए, अब जो आता है वो मस्त क्वेश्चन है। ओके, फ्रॉम अ वेसल कंटेनिंग x लीटर ऑफ मिल्क, ओके 20 लीटर ऑफ मिल्क was taken out and replaced with equal amount of water. Again 20 liter of mixture of milk and water was taken out and replaced with equal amount of water. The process was continued similarly for the third time and the quantity of milk left in the vessel after third replacement was, मतलब
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट इसका ट्रिक नहीं पता तो, अगर आपको ट्रिक पता है तो बहुत ईजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं डायरेक्टली ट्रिक दे रहा हूँ। ट्रिक में क्या है, पहले आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कि एक वेसल है, उसके अंदर x लीटर मिल्क है, ओके, और 20% जो मिल्क है तो ले लिया और उसके अंदर पानी भर दिया, अगेन 20% मिक्सचर ले लिया और पानी भर दिया, ठीक है। और ऐसी ही प्रोसेस होती रहती है। अब इतना मिल्क है, उसमें से 20 ले लिया, 20% ले लिया और उतना ही अमाउंट में पानी ऐड कर लिया। ये प्रोसेस आप 3 बार करते हो। तो इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जब हम पढ़ेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन, बट अभी के लिए हम करने वाले हैं अभी के लिए क्या हो रहा है ये, हाँ, अभी के लिए हम करेंगे सीधा ट्रिक। तो आपकी जो रिमेनिंग क्वांटिटी होती है, रिमेनिंग क्वांटिटी वो कितनी होती है, x इंटू 1 माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स रेज टू n, ठीक है। ये आपको याद रखना है, सिंपल सा तरीका है इसका। मैं इसका बेसिक समझाऊंगा और इसका ट्रिक भी समझाऊंगा, लेकिन वो चैप्टर के अंदर। यहाँ पे हमने डायरेक्टली देख लिया कि ट्रिक क्या होता है। रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी है, ओके, टोटल कितना है, ये रिमेनिंग क्वांटिटी हो गई, ये तो मालूम पड़ गया अपने को, यहाँ पे दे रखी है। टोटल x लीटर है, उसमें से जो जाता है ना वो y है, ओके। x माइनस 1 माइनस, अब देखो y जो है ना, y वो कितना है, 20% ऑफ x है, ठीक है। चलो तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5, x से x कट जाएगा, तो और ऊपर कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, और ये n जो है वो क्या है, n टाइम्स, ओके, कितनी टाइम्स ये प्रोसेस रिपीट होता है। तो यहाँ पे दे रखा है कि n टाइम्स ये प्रोसेस रिपीट होता है, ओके। मैं फिर से एक बार डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपकी जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो किसके बराबर होगी, ये x टोटल, उसमें से 1 माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स रेज टू n, ठीक है। रिमेनिंग क्वांटिटी इतनी है, टोटल x 1 माइनस कितना गया, 20%, यानी कि 20 डिवाइड बाई 100, 20% ऑफ x, और नीचे क्या आएगा, टोटल क्वांटिटी यानी कि x। जब इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे आएगा 3, इक्वल टू क्या आएगा, x से x क्या आएगा, ये कितना आ जाएगा, 5x। अब 5 1 जा 5, 5 माइनस 1 यानी कि 4/5, ठीक है, और 4/5 और 4/5। जब इसको सॉल्व कर देंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आनी चाहिए, चलो काउंट कर लेते हैं इसको, नीचे क्या आएगा, 100, क्या हुआ, आई थिंक आई डिड मिस्टेक, एक मिनट, हाँ, 71.68 x इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, ओके, इतना तो क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, 100, 5 इंटू 20, 5 इंटू 4, ठीक है। चलो अब हम काटते हैं इसको, 17 से जाएगा, 17 चौका 68, कितना बचा, 3, 17 दूनी 34, नहीं हो रहा है ना, 4 से काटते हैं, चलो, 17 चौका 68, 68 और 3 71, 17 दो नहीं 4 से जाएगा, 4 इंटू 9 36, 4 दूनी 8, ठीक है। अब 4 से काटता हूँ इसको, तो 4 4 16, 1, 4 4 16, 3, 4 8 32, ओके। अगेन 4 से काटता हूँ, 1 1 2, अगेन 4 से काटता हूँ, 4 दूनी 8, और 28 इंटू 5 कितना होता है, 140। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 140 आ जाएगी, ओके, x की वैल्यू आ जाएगी 140। चलो तो आज मेरी जो एफिशिएंसी है बहुत लो है, क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत वीक है अभी, बट कोई नहीं,
चलो, अब यहाँ पे दे रखा है कि 1998 में जो सेलिंग है वो इतना है और 1997 में इतना था, तो कितना परसेंटेज सेलिंग के अंदर कटौती आई है। ठीक है, पहले कितना था, अभी कितना हो गया, कितना कम हुआ, 80, कितने पे हुआ है, 16,580 था, 80 था पहले, अब कितना हो गया है 80, तो 100 पे कितना होगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है इसके ऑप्शन है मोर देन 1%, लेस देन 1%, 0% और कैन नॉट डिटरमाइन। तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 गया और हमको पता है कि लेस देन 1% इसका आंसर आएगा। ओके, इसको चेक करना है तो चेक कर लेते हैं, बट पूछा नहीं है अपने को। ओके, तो इसको मैं मानता हूँ अप्रोक्सीमेटली 1600, अप्रोक्सीमेटली मैं मान सकता हूँ, या फिर 16, हाँ सही है 1600। ओके, 8 और नीचे 200 और 1/2 यानी कि 0.5, इतना परसेंटेज यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1% से कम। ओके, लेस देन 1%, ये अपने को पूछा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये अपने आई थिंक रहेगा अपना लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज का। चलिए, तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में देता हूँ क्योंकि मेरे पास समय की बहुत कमी है, मुझे लेक्चर लेने भी जाना है। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन करके जाएंगे। एग्ज़ाम के अंदर क्या हुआ कि एग्ज़ाम ए और बी है। ओके, बहुत बड़ा क्वेश्चन है और प्रॉब्लम ये हुआ था कि एक बार टाइप कर लिया था पूरा और टाइपिंग सेव नहीं किया था तो फिर चला गया था। चलो, ए जो है, हाँ, उसके अंदर 70% लोग पास हो जाते हैं। ठीक है, इन स्कूल बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर इज 20% मोर। स्कूल के अंदर, यहाँ पे फुल पॉइंट है, स्कूल ए के अंदर अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 70% लोग एग्जाम पास करते हैं। ठीक है, स्कूल बी के अंदर स्कूल ए से कितने 20% लोग ज़्यादा अपियर हुए, यानी कि 120 लोग अपियर हुए, और यहाँ पे 50% मोर देन स्टूडेंट क्वालिफाइड देन ए। यहाँ पे 70 ने क्वालिफाई किया है तो इसका 50% मोर कितना होता है 35, उतना ऐड करेंगे, यानी कि 105 लोगों ने किया है। तो 105 कितने में से, 120 में से, तो 100 पे कितने, 15 8 120, 15 इंटू 7, 7/8 इंटू 100, यानी कि देखो 100/8 यानी कि 12.5, और 12.5 का 7 गुना कितना होता है 87.5। ठीक है, तो आपका होमवर्क का क्वेश्चन, एक तो ये बहुत अच्छे लोग का क्वेश्चन है ये। ओके, बहुत मस्त, मतलब मज़ा आ जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, और क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि सर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। ठीक है, एक मिनट, हाँ, एक ही मिनट। एक तो ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, और आपका यहाँ पे मुझे लगता है कि चलो एक और होमवर्क के लिए क्वेश्चन ये। ओके, और कुछ है क्या, हाँ ये भी होमवर्क के लिए और ये भी होमवर्क के लिए। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, आप खूब प्रैक्टिस कीजिए। और दूसरी बात कि यहाँ पे मैं अटक क्यों गया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे 350 की जगह पे 250 आना चाहिए। ओके, और मैं वही ढूंढ रहा हूँ कि 250 है या नहीं, बट वो क्वेश्चन मेरे को नहीं मिल रहा है। बस आप एक सेकंड अगर वेट कर लेंगे तो उसका मैं ढूंढ निकालूंगा ये क्वेश्चन कहाँ पे है। 250 है यहाँ पे, हाँ बिल्कुल 250 है। मैंने आपको बताया ना कि मैंने थोड़ी जल्दी में गलती कर दी, तो यहाँ पे 250 है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और थोड़ा मेरे एनर्जी लो था इस वीडियो के लिए, बट फिर भी फाइनली इतने क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ मैं। दूसरी बात, अगर कोई समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। फेसबुक या इंस्टाग्राम के अंदर मेरी आईडी है सेंगल सचिन, और मैंने टेलीग्राम के अंदर ग्रुप बना रखा है मैथ्स विद सचिन सेंगल। ठीक है, उस पर ज्वाइन हो जाइए, और अगर कोई भी डाउट हो तो फिर पूछिए बिंदास। थैंक यू वेरी मच।